फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर। जी हाँ, इस बार मंथली प्रेडिक्शन आपके साथ टैरो के माध्यम से साझा करूँगी और उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप सबकी क्वेरीज इस चैनल के माध्यम से मुझे ज़रूर पता चलेंगे। जी हाँ, क्योंकि टैरो कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाते हैं और वही क्वेरीज होती हैं, वही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं जो आपके मन में चल रहा होता है। ये महीना जो फरवरी मंथ आ रहा है, किस तरह की शुभता हम सबको देने वाला है, किस तरह से हम इस महीने से लाभ लें, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने मून साइन को फॉलो करें या सन साइन को फॉलो करें, तो डरिए नहीं। आज आप अपने मन की आवाज़ को सुने और आप जो चूज करेंगे डेक, वही डेक आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा और कोई आपको नहीं जान सकता है। अपने दिल की आवाज़ को सुने और इन कार्ड्स को देखें, क्योंकि कार्ड्स हमेशा ही आपकी एनर्जीज के साथ टैली करते हैं। तो आज आप छोटे से एक एक्ट के साथ इन कार्ड्स के साथ जुड़े, जल्दी से अपने हाथों को रब करें बहुत बहुत तेजी के साथ, और उसके बाद में आप रिंग फिंगर को लेफ्ट हैंड की पाम पर रखकर 5 टाइम डीप ब्रीथ इन आउट, इनहेल एक्सेल करें। और उसके बाद ये 4 डेक जो मैं फॉर्म कर रही हूँ उनको चूज करें। जिस डेक को भी आप चूज करेंगे वही डेक आपकी एनर्जीज के साथ टैली करेगा। चलिए जल्दी से रिपीट करें अपनी एक्सरसाइज को फास्ट, एंड देन रिंग फिंगर लेफ्ट पाम के मिडिल में और डीप ब्रीथ, फाइव टाइम डन। ओके, नाउ यू कैन चूज योर डेक। जिस डेक को आपने पसंद किया वही डेक आपकी एनर्जीज को टैली करेगा। चलिए फरवरी मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, शुरुआत करते हैं। आपने यदि फर्स्ट डेक को चूज किया है तो आपकी एनर्जीज 3 ऑफ कप्स, बहुत सुंदर कार्ड है, द एम्प्रेस, 9 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, and then queen of cups, and last king of swords। ओके, सारे कार्ड्स बेहद खूबसूरत हैं। इस महीने आप अपने इमोशंस में काफ़ी सुंदरता पाएंगे, आपका मन खुश होगा, आपको हर एस्पेक्ट से सुंदरता मिलेगी, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, हर तरह से आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है। आप यदि कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए आने वाले समय में एक शुभता प्रदान कर रही है। किसी बड़े की ब्लेसिंग आपके जीवन में सुंदरता प्रदान कर रही है। आपकी डोमिनेंसी काफ़ी प्रभावी रहेगी। आपका फोकस आपके काम को फुलफिल करने वाला रहेगा। सिर्फ आपको इस मंथ नेगेटिविटी से बचना चाहिए और कोई भी ऐसा काम ना हो जो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं एनर्जीज को शो करता है, और जब एनर्जीज के अंदर नेगेटिविटी आती है तो वो कुछ हाइड कर देता है, और जब कुछ हाइड होता है तो कुछ सामने आ जाता है। वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर देता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ एक खुशनुमा बिताया गया समय आप इस महीने पाएंगे। आपके इमोशंस काफ़ी हेल्दी वे में रिएक्ट करेंगे। तो जब आपके इमोशन काफ़ी स्ट्रांग हो तो उनको मैनेज कर लेना चाहिए और परिवार के साथ खुशियों को बांटना चाहिए। जब इंसान बाहर खुशियां तलाशता है तो कहीं ना कहीं घर में द्वंद्व क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट को फिक्स करते हुए आगे बढ़ें, अपने काम काज पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स को लेते आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स का आप इस महीने बेहद ख्याल रखें, और आपके और आपकी
जो लाइफ पार्टनर है उनके रिलेशनशिप काफ़ी सुंदर रहने वाले हैं। आपके मनी मैटर्स भी इस महीने काफ़ी सुंदरता लाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस आपके मनी मैटर्स के ऊपर होगा। आपकी होप आपके आने वाले समय के ऊपर, आपकी स्थितियाँ काफ़ी सुंदरता के साथ उजागर हो रही हैं। इसलिए ओवरऑल ये मंथ आपके लिए काफ़ी सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होकर आगे बढ़े तो आप इस महीने से लाभ ले पाएंगे। चलिए देखते हैं, आपने यदि दूसरा डेक चूज किया है तो उस डेक की एनर्जीज क्या कहती हैं। 5 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, 9 of Swords, 4 of Swords, and then 6 of Wands, and then 10 of Wands. Okay, सारे कार्ड्स वैंड से रिलेटेड और सॉर्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो इस महीने आप सजग होकर चले। कॉम्प्लिकेशंस यदि हैं तो उनको पॉजिटिविटी के साथ सॉल्व करें। हो सकता है आपका कोई ट्रैवल हो, आपके वर्क प्लेस में कोई चेंज हो, आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना चाहिए। और कोई भी ऐसा ड्रीम जो आपको कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ले आए उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आप की जो मेहनत है वो सार्थक होगी। इस महीने इस बात के विश्वास के साथ आगे बढ़े। आपका फोकस, आपका बैलेंस, आपका मनी मैटर, आपके ट्रैवल, ये बहुत सारी चीज़ें इस महीने शो हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रैवल है वो आपको शुभता प्रदान करेगा। आपका जो एक्यूमुलेशन है काम काज के लिए, आपका जो परिवार का ठहराव है या जो न्यू बिगनिंग्स के लिए आप सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता को क्रिएट कर रहा है। आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का ट्रैवल इस महीने संभव है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, इसलिए प्री प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़े। कंफ्यूजन से बचे और रात को प्रॉपर नींद लें, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर नहीं हुई तो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जब फाइनेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बहुत सारी स्थिति हमारे हाथ से निकल जाती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो आप लोन लेने की स्थिति में या कर्ज लेने की स्थिति में, तो कुछ समय ठहर कर आप उसके लिए प्रयास करें, उसमें शुभता मिलेगी। आप अपने पैशन को, अपनी एनर्जीज को प्रॉपर वे में चैनलाइज करेंगे और वो आपको शुभता देने वाली रहेंगी। चलिए बात करते हैं थर्ड डेक वालों की कि उन्होंने किस तरह की एनर्जीज को चूज किया है और इस महीने उनके लिए किस तरह की शुभता रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड डेक वालों के लिए किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा कार्ड है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड आता है 5 ऑफ कप्स का। देन आपका है 3 ऑफ एम्प्रेस, 3 द एम्प्रेस का और द हर्मिट का, एंड देन किंग ऑफ कप्स का। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी सुंदर कार्ड आए हैं। आप इस महीने सुंदर स्थितियों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको शुभता प्रदान करेगा। आपको कहीं ना कहीं इस समय कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस इस तरह की मिलेगी जो आप के संबंधों में मजबूती लाने के लिए काम करेगी। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की ब्लेसिंग्स, आपके रिश्तों में सुंदरता इस महीने देखी जाएगी। आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। आप मेडिटेशन ज़रूर करें इस महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को जान पाएंगे, अपनी एनर्जीज को पहचान पाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीकों को जानकर आप काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप
ब्लाइंड फेथ किसी पे करेंगे तो आप अपना हार्म करेंगे। तो ब्लाइंड फेथ ना करते हुए सजग रहकर आप काम करें और अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें। किसी और की बातों में आकर अपने घर के अंदर कलह की स्थितियों का निर्माण ना करें। पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर मेहनत करेंगे तो आप अपने फाइनेंस को भी मैनेज कर लेंगे और इस महीने आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो पार्टनरशिप है, उनके अंदर सुंदरता देखने को मिलेगी। ये कार्ड ओवरऑल आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहे हैं। बस आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स जरूर लेकर चलना चाहिए और जितना हो सके इस महीने आप कोशिश करें कि ब्लाइंड फेथ किसी पर ना करें, सजग होकर आगे बढ़े तो आप अपने इस पूरे महीने को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। चलिए बात करते हैं फोर्थ डेक की कि उनके लिए किस तरह की स्थितियों का आगाज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ डेक वालों की एनर्जीज कैसी हैं जल्दी से जान लेते हैं। उसके बाद में मैं इस महीने हर डेक वाले के लिए क्या उपाय होंगे, किस तरह से वो सुंदरता प्रदान करे, उसे जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये है द लवर्स का कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत सुंदर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बहुत सुंदर कार्ड है। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन द टावर एंड देन आपका आता है, ये है 8 ऑफ कप्स एंड देन ये आ गया आपका 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स ज़्यादातर कप से पेंटिकल्स, कप्स, 4 4 8 एंड देन 9। ओके, अब आपके कार्ड्स क्या कहते हैं जल्दी से पता कर लेते हैं। द लवर का कार्ड है, जैसा कि आप सभी जानते हैं वैलेंटाइन डे आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ बहुत बहुत सुंदर समय बिताने वाले हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप के अंदर आप आना चाहें तो वो भी आपको सुंदरता प्रदान करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स, आपके बड़ों का फाइनेंस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जो आपके हर रिश्ते को सुंदरता देने वाला है। एक डोमिनेटिंग फिगर का आपको साथ ज़रूर मिलेगा। आपके घर में कोई भी न्यू मेंबर का आगमन हो सकता है, मे बी न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में आए और उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सजग भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब बहुत सारी चीज़ें होती है तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंस रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनेंस को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें। फाइनेंस को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई न्यू ट्रैवल हो या कोई पुरानी चीज़ खत्म होकर नया स्टार्टअप हो। जैसे कि ब्रेकअप होने के बाद अगर हम कोई नए रिश्ते में आते हैं तो वो भी न्यू बिगनिंग है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर, नई पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई न्यू बिगनिंग के आसार नज़र आते हैं। आपके इमोशन हो सकता है कि ब्रेक डाउन की तरफ हो, तो ब्रेक डाउन ना आने दें, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना आते हुए आगे बढ़ें। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें कहता है कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर स्थिति को जब आप लेकर चलेंगे तो फिर आप अपने लिए सुंदरता पाएंगे। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को, हमारे प्रभाव को बहुत सुंदरता प्रदान करता है, हमारे आकर्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सुंदरता प्रदान करें। अगर आप थोड़ा सा सजग हो जाते हैं अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए, अपने न्यू वेंचर्स के लिए, अपने आप को विदाउट कन्फ्यूजन आप आगे लेकर चलने वाले हैं, तो फिर आप अपनी हर स्थिति को अपने अनुकूल कर लेंगे। आप के बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ यदि आप किसी नए बंधन में बनना चाहते हैं, नए परिणय बंधन में बनना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो बहुत सुंदरता प्रदान कर रहा है। और डर से बचते हुए आगे चलें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए शुभता भरा है, इससे लाभ लें और कोशिश करें कि नेगेटिविटी से बचें। चलिए अब जान लेते हैं कि हेल्थ वाइज ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ कार्ड्स भी काफ़ी कुछ डिस्कस कर देते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ को इस महीने मेंटेन करके चलें। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने फर्स्ट डेक चूज किया था उनके लिए हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, चलिए जानते हैं। आपको अकर्ड साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई इस तरह की इंट्यूशन, कोई ना कोई इस तरह की नॉलेज गेन करने का अवसर मिलेगा, जो आपके पैशन के लिए जानी जाएगी, आपको शुभता प्रदान करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टिक का कार्ड आया, ये कहता है कि आप अपने एनर्जीज को जब चैनलाइज कर लेंगे तो फाइनेंस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। सेकंड डेक जिन्होंने चूज किया था उनके लिए
क्रिएशन का कार्ड आता है। जैसा मैंने कहा था कि न्यू बिगनिंग के चांसेस रहेंगे और नेगेटिविटी से यदि आप बच जाते हैं, बड़ों की ब्लेसिंग से यदि आप ले लेते हैं, तो आपके लिए शुभता भरा समय रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएशन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की स्थितियां हैं और बड़ों की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं शो होती हैं। थर्ड डेक जिन्होंने पसंद किया था उनके लिए क्वेस्ट का कार्ड आता है, यानी कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी न्यू बिगनिंग्स हैं, जो भी आपकी बड़ों के साथ तालमेल, वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वे देते हुए आगे बढ़ेगा। जिन्होंने फोर्थ कार्ड को चूज किया है, डेक को चूज किया है, रिलीज, आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप द्वंद्व में आ जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो फिर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन से बचते हुए आप आगे बढ़े, तो ये कार्ड बहुत सुंदरता प्रदान करेगा, आपके डर को दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकर आइए आज आपके लिए टैरो कार्ड से रिलेटेड रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी और आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं। आप इनके साथ जब जुड़ते हैं तो ये फुलफिल आपके हर क्वेरी को करती हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है, जब आपको कुछ भी पता ना हो, आप अनकॉन्शियसली इनके साथ जुड़ जाएं, ये आपके आंसर्स हैं। चलिए मिलती हुई एक और खूबसूरत जानकारी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।